या फिर ये संदेह आता है कि कहीं इनका जो प्रेम है हुड्डा साहब का और मुख्यमंत्री साहब का, ये काफी बढ़ रहा है आजकल। मैंने नोट, बीजेपी वाले छुपते फिरे इन आरोपों से समझ में आता है ना, क्योंकि आरोप इनके ऊपर लगे हैं। आरोप लगाया किसने थे? कांग्रेस ने। अब जब तुम्हें मौका मिल रहा है कि इनसे सवाल कर लो। हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का सत्र रहा है और कई मुद्दे थे इसमें। आज 8 बिल पेश हुए, पास भी हुए। इससे अलावा 3 दिन में कई मुद्दे थे जिन पर डिस्कशंस होनी थी। इल्जाम ये है कि वो सही तरीके से डिस्कशंस हो नहीं पाई। अर्जुन सिंह चौटाला हमारे साथ हैं, एनएलडी के विधायक हैं। अर्जुन जी, आपके जहन में कौन से ऐसे इश्यूज हैं आपको लगता है कि जिन पर चर्चा हो नहीं पाई? अगर चर्चा हुई भी तो कंक्लूजन कोई नहीं निकला। देखिए जी, एक कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एजुकेशन पे और चर्चा होनी चाहिए थी। एक एजुकेशन पर होनी चाहिए थी और एक जल भराव पर होनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इन दोनों इश्यूज पर बोलने का जो समय है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस पार्टी लेके आई तो उसको टाइम मिला था, लेकिन वो वॉकआउट कर गए। तो मैं ये मानता हूं कि ये सेशन जो है सरकार के लिए बहुत अच्छा गया होगा, कांग्रेस के लिए भी अच्छा चले गया होगा। अभी उनको तो बैठना ही नहीं पड़ा वॉकआउट करके, पर प्रदेश का इसमें नुकसान हुआ है। कि जी यही एक समय होता है जब प्रदेश की जनता को जवाब मिलता है अपने सवालों का। जब कोई दो लीडर आमने सामने एक उनकी डिबेट होती, नहीं तो वही बात है जी, टीवी पे मैं कोई भी बयान दे सकता हूँ, कोई भी नेता कुछ भी देते। हाँ, ये हाउस ही होता है जहाँ आमने सामने ये चीज होती है। और जब वो वहां पर बैठ ही नहीं रहे तो फिर मन में कहीं ना कहीं इस बात का संदेह आता है कि भाई ये इस बात को लेके कितना सीरियस है। या फिर ये संदेह आता है कि कहीं इनका जो प्रेम है हुड्डा साहब का और मुख्यमंत्री साहब का, ये काफी बढ़ रहा है आजकल। मैंने नोटिस करा है। स्वागत हो जाता है उनका जब एलओपी बनते हैं, जब सीएम साहब के ऊपर सवाल आता है तो हुड्डा साहब वॉकआउट कर लेते हैं। सभी इश्यूज पर आपको लगा कि कोई इशू आता था सरकार के जहां पर सवाल पूछना था तो वहां पर वॉकआउट हो जाता? कब देखा आपने कांग्रेस को बात करते हुए? ये बाद में नारे लगाने लगे कि जी नशे पर बात करो। 3 दिन तक 3 बार 0 आर हो लिया, 3 बार क्वेश्चन आर हो लिया। तुम सो रहे थे भाई? मैं अकेला विधायक क्यों हूं जो नशे के ऊपर बात कर रहे हो और तुम चुप बैठे हो? तब तुम्हें याद आता है जी कि ओहो मेरे जोड़े में से पानी नहीं निकला, फलाना ये नहीं हुआ। तब आपको स्टेट के इश्यूज नहीं याद आते? आप करो, रखो। तो वोट चोरी पर जो तर्क दिया कांग्रेस ने वॉकआउट का कि ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में है, या संविधान इस तरीके की आज्ञा नहीं देता कि विधानसभा डिस्कशन। एक चीज बताओ, बीजेपी वाले छुपते फिरे इन आरोपों से समझ में आता है ना, क्योंकि आरोप इनके ऊपर लगे हैं। आरोप लगाया किसने थे? कांग्रेस ने। अब जब तुम्हें मौका मिल रहा है कि इनसे सवाल कर लो, आप बैकआउट क्यों कर रहे हो? आप मना क्यों कर रहे हो? भाई आरोप बीजेपी ने तो नहीं लगाए, किसने लगाए? कांग्रेस ने लगाए। हुड्डा साहब ने खुद कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वोट चोरी के ऊपर? करी है नहीं करी? इन्होंने केसेस करे, कोर्ट में भी गए, सारा कुछ करा है। तो फिर अब जब आपके पास मौका था और ये बात ऑन रिकॉर्ड होती, सरकार का जवाब होता, वो ऑन रिकॉर्ड होता, आपको मौका मिला था इनको बैन बढ़िया घसीटो, फिर आप चले क्यों गए? मेरे ये समझ से बाहर है। क्या क्या ऐसी हुड्डा साहब की मजबूरियां होगी? जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑपोजिशन की, आपको लगता है कि वो एनएलडी ने निभाई है फिर इश्यूज को रेज करके? हम ही निभा रहे हैं जी। चाहे वो आप पहला सेशन उठा के देख लो, ये कोई पहली बार थोड़ी है इन्होंने वॉकआउट करा है। आई एम ऑलवेज द लास्ट ऑपोजिशन एमएलए सिटिंग इन द हाउस। उसका कारण यह है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ऐसे कई इश्यूज हैं जिस पर डिस्कशन आपको लगता है होनी चाहिए थी? होनी चाहिए। अहम मुद्दे कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल मुद्दे फ्रंट में आ जाते हैं और अहम मुद्दे पीछे रह जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इसका फायदा भले कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, प्रदेश की जनता को इसका नुकसान होता है। जो बिल पास हुए हैं उनमें से आपको कौन से पर लगता है कि ये सही है या ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये बेसिक अमेंडमेंट्स है, सुझाव इसके अंदर दिए गए थे। लेकिन ये कहावत है ना, ऑपोजिशन हैज अ से, द गवर्नमेंट हैज इट्स वे। तो सुझाव दिए गए थे, कई विधायकों ने सुझाव भी दिए, लेकिन वही बात है, सरकार ने जब माननी नहीं तो फिर वो हाउसिंग पर जो बिल है, क्योंकि पीएम आवास योजना है, सीएम आवास योजना है, उन घरों में बाद में सीवरेज या अन्य दिक्कतें आती हैं या घर सही अलॉट नहीं हो पाता। आपको लगता है कि वो अमेंडमेंट में इन चीज़ों का भी जिक्र होना चाहिए था? देखिए, होना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और भी है। जब आप आवास योजना की बात करते हैं तो प्रॉब्लम एक सिंगल अमेंडमेंट नहीं है। पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना की अगर आप बात करें, इसमें पूरे में ओवरहॉल की जरूरत है। आज भी जिस तरीके से अलॉटमेंट्स होती हैं, इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक। ये एक बहुत बेसिक तरीका है। ये बेसिकली आपका क्या है, गवर्नमेंट की मर्जी है, कोई क्राइटेरिया इसका फिक्स नहीं है। और क्राइटेरिया फिक्स होने के बाद भी अगर आप एलिजिबल हो
तो आपकी मतलब एक तरह से लॉटरी सिस्टम है, कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वाला सिस्टम ही नहीं है। तो लॉटरी सिस्टम आपको पता है, मुझे पता है सर, ये गवर्नमेंट जब अब लॉटरी सिस्टम करती है तो उसका मतलब ये होता है अपने आदमी को पहले काम करो। तो इस करके इसके अंदर ओवरऑल एक सिंगल अमेंडमेंट से नहीं हो सकता, इसके अंदर पूरे के अंदर ओवरऑल लेके आओ। मैं आपको मेरे इलाके की एक दिक्कत बताता हूँ। हमारे यहाँ एक गाँव है जोधपुरिया, वहाँ पर इसी आवास योजना के तहत लोगों को जमीन अलॉट हुई थी। आपको पता है कहाँ पर जमीन अलॉट होगी? जो गांव का जोड़ा है उसके अंदर। वो बेचारे कहाँ रहे? तो अमेंडमेंट से काम नहीं चलता सर, सिस्टम को, और खास करके ऐसी बड़ी स्कीम्स को जिनके अंदर बहुत ज्यादा फंड लगता है, करीबी से बारीकी से इनकी रीएवैल्यूएशन होनी चाहिए और कमेटी बनाओ, हर साल इनकी रीएवैल्यूएशन करो, हर साल आपने क्या अलॉटमेंट्स करी है, क्या करें, इनको वैल्यूएट करो, देखो कि सही है कि गलत है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लो। आखिरी सवाल, 3 दिन का सेशन आपको लगता है वर्थ था? सही टाइम, सही डिस्कशंस हुई? देखिए जी, हमारा प्रयास ये रहता है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 3 दिन भी कम है और 30 दिन भी कम है। चर्चा जितनी ज्यादा हो डेमोक्रेसी के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब चर्चा होती है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है, तभी कोई अच्छा आपको सोल्यूशन निकलता है। धन्यवाद। टाला बातचीत कर रहे थे कि कई इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जिन पर डिस्कशन होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, चाहे वो हाउसिंग स्कीम का बिल है, अमेंडमेंट की गई तो उसका क्राइटेरिया बदलने की जरूरत है, और साथ साथ कांग्रेस जिस इशू पर सरकार को घेर सकती थी उन इश्यूज पर वॉकआउट किया गया, और ऐसे इश्यूज थे जो डिस्कशन का पार्ट हो सकते थे लेकिन वो नहीं हुए। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़।